हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। म्यूचुअल फंड की इस इंडस्ट्री में सैकड़ों म्यूचुअल फंड हैं। इनमें से हम कोई अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि किस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, किसको शामिल ना करें, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड एक से एक बेहतरीन रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो दोस्तों, आज आपकी इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये म्यूचुअल फंड मैंने बहुत रिसर्च करके सभी पैरामीटर को चेक करते हुए अपने फिल्टर करके निकाले हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में बादशाह रहे हैं, जिससे कि आप इन म्यूचुअल फंड में अगर सही समय पर इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न बनने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हर कैटेगरी में 3 से 4 म्यूचुअल फंड आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो अपनी अपनी कैटेगरी के टॉप प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड हैं पिछले 3 से 4 साल में। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको हेल्प हो जाएगी अपना नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए या अपना पोर्टफोलियो एडिट करने में। वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर आप म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में रखना चाहते हो तो स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं 3 से 4 बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेकर गया हूँ। इसमें पहला नाम रहेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरा नाम है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तीसरा म्यूचुअल फंड होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। चौथे फंड की अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोस्तों 4 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड रहेंगे, जिन्होंने पिछले 4 से 5 साल में बहुत ही गजब के प्रदर्शन आपको करके दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो पहला फंड आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरे फंड की हम बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप कैटेगरी में दोस्तों क्वांट ने बाजी मारी है, ये सभी को पता है। आप भी जानते हो क्वांट अभी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना करके दे रहा है। दोस्तों, तीसरे फंड की बात करें तो एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। चौथे फंड की बात करें तो एस बी आई मैग्नम फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एस बी आई मैग्नम एक 10 से 12 साल से बहुत ही बेहतरीन रिटर्न हमें बना करके दे रहा है, जिससे कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी एच डी एफ सी की बात करें तो एच डी एफ सी ने भी पिछले कुछ समय से बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना करके दोस्तों दिए हैं। अब दोस्तों बात आती है लार्ज कैप कैटेगरी की। लार्ज कैप कैटेगरी के भी फंड हमें अपने म्यूचुअल फंड में रखने चाहिए, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहे। लार्ज कैप की बात करें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पहला फंड रहेगा। दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगले फंड की बात करें तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोस्तों 3 लार्ज कैप कैटेगरी के बहुत ही जबरदस्त फंड है, जिन्होंने 4 से 5 साल में बहुत ही गजब के रिटर्न हमें बना करके दिए हैं। दोस्तों, अगर इन म्यूचुअल फंड के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप अपनी एप्लीकेशन में जाकर के इनकी रिटर्न, इनके बीटा, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल चेक करने के बाद भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पहला फंड है। दोस्तों, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 3 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड मैंने दोस्तों लिए हैं, जहां से आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीनों ही फंड अपने आप में दमदार रिटर्न पिछले कुछ समय से देते आ रहे हैं। दोस्तों, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये सारे म्यूचुअल फंड बहुत ही गजब के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें अपने पोर्टफोलियो में 1 या 2 सेक्टोरियल फंड भी रखने चाहिए, और अगर हम सेक्टोरियल फंड में सही समय पर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादातर ऐसे समय पर इन्वेस्ट करते हैं कि सेक्टोरियल फंड का समय जा चुका होता है, या उसे जितना रिटर्न देना होता है वो अपने रिटर्न ऑलरेडी दे चुका होता है। तो सेक्टोरियल फंड में सही समय पर सही इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, तो अभी हमारे पास कुछ सेक्टोरियल फंड हैं, इनमें अभी सही समय है इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, पहले सेक्टोरियल फंड की बात करूं तो मैं दोस्तों एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, एचडीएफसी डिफेंस फंड की अगर हम बात करें, डिफेंस कैटेगरी का फंड अभी इसलिए मैं दोस्तों बता रहा हूं कि अभी वॉर वाली स्थिति चल रही है, ईरान इजराइल, और पिछले समय पर रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था। तो जितने भी देश हैं अपने अपने देश में रक्षा मंत्रालय को बहुत अच्छा खासा बजट दे रहे हैं, यानी कि एडवांस में ये टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगे हुए हैं। तो इस सेक्टर में अभी
ज़्यादा बूम होने की संभावनाएं हमें दिख रही हैं और यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए हमें पिछले समय से दिख रहे हैं। HDFC डिफेंस फंड की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल अभी इस फंड को नहीं हुआ है और इसने लगभग लगभग 90% से ऊपर के रिटर्न हमें बना करके दिए हैं और आगे भी उम्मीद है कि ये रिटर्न हमें अच्छे बना करके दे सकता है। अगले फंड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस दूसरे फंड की अगर हम बात करें दोस्तों सेक्टोरल फंड में, तो सेक्टोरल फंड में दूसरा फंड इसलिए मैंने लिया है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का कि भारत अभी विकसित होने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर का बहुत अहम योगदान होने वाला है। पावर की अगर हम बात करें तो आप देखिए ईवी की तरफ बहुत तेजी से देश बढ़ रहे हैं, तो वहां पर इन सेक्टरों में अच्छी खासी संभावनाएं बनती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत तेजी से दौड़ रहा है और भारत अभी 10 साल 15 साल तक विकसित होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है दोस्तों। अगले फंड की बात करें तीसरे फंड की तो SBI PSU फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड में भी दोस्तों अभी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है क्योंकि सरकारी कंपनियां जिस तरह से पिछले 1 साल से दौड़ना शुरू हुई हैं, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि इनमें इतना पैसा बन सकता है और दोस्तों आने वाले समय में भी 1 से 2 साल में बहुत अच्छी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। ये कुछ म्यूचुअल फंड थे जो मैंने इतने सारे म्यूचुअल फंड में से फिल्टर करके आपके लिए निकाले थे और ये म्यूचुअल फंड अपने आप में अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड हैं। इनमें से आप चुन के अपना पोर्टफोलियो आराम से दोस्तों बना सकते हो और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि इन्हीं म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।